ओके फाइन। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास में बहुत अजब अजब कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। पहले पिछले दिन का एक कॉन्सेप्ट बाकी था हम लोग का, उसको हम लोग ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है बाबू करंट एसेट। ओ माय गॉड, कौन सा एसेट बोलिए? करंट एसेट्स। करंट एसेट क्या होता है? क्या करंट एसेट करंट मारता है? नहीं ना। एक बार क्या हो रहा, जब स्कूल में पढ़ाते तो स्कूल छोड़ दिए, जब स्कूल में पढ़ाते थे तो एक बार क्वेश्चन पेपर बनाए, उसमें लिखे व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट। एक लड़का लिखा करंट एसेट गिव्स करंट, इलेक्ट्रिक करंट गिवन बाय सीएससी। क्या बोलिएगा, पगला झूठ तो लिख दे रहा। करंट एसेट क्या होता है बाबू? करंट एसेट वो होता है ना, करंट एसेट, करंट एसेट क्या होता है? वो होता है। रिपीट करिए ना, करंट एसेट क्या होता है? वो होता है जो रेगुलर बिजनेस में यूज होता है। कैसा बिजनेस है बाबू? रेगुलर। और करंट एसेट वो होता है जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। कैसा बेनिफिट? शॉर्ट टर्म। फिक्स एसेट में और करंट एसेट में फर्क क्या हुआ? फिक्स एसेट वो है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। कैसा बेनिफिट बाबू? और करंट एसेट वो है जो कैसा बेनिफिट देगा? शॉर्ट टर्म। जैसे शॉर्ट करंट एसेट में बहुत सारा आइटम को रखा गया, जैसे कैश। क्या हो? कैश। बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? कैश। कैश है तो एस है, नहीं तो आपका जिंदगी डैश है। कैसे तो क्या है? ऐसे। नहीं तो जिंदगी क्या है? डैश। आप इस बात को समझ लीजिए, कैसे तो ऐसे, नहीं तो पूरा जिंदगी डैश। ये मत लिख दीजिए एग्जाम में, तो समझा देंगे। समझाने का भाषा अलग होता है, लिखने का भाषा अलग होता है। बात समझे ना बाबू? तो जल्दी बताइए व्हाट इज करंट एसेट। तो करंट एसेट वो होता है जो हम लोग को शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है बाबू। कैसा बेनिफिट देता है? कैसा बेनिफिट? कैसा बेनिफिट? तो अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एसेट एंड करंट एसेट, फिक्स एसेट और करंट एसेट में क्या डिफरेंस है, तो फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है और करंट एसेट शॉर्ट टर्म। मान लीजिए आप ट्यूशन से बाहर निकले, कोई आपका हाथ थाम लिया और बोला अच्छा बताओ ना करंट एसेट क्या होता है, तो उसको बोलिएगा कि बाबू करंट एसेट। क्या बोलिएगा? बाबू। क्या बोलिएगा? बाबू। बोलिएगा बाबू करंट एसेट शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। कैसा बेनिफिट देता है? शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या क्या है? बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो सारे एग्जांपल्स अभी आपको समझ नहीं आएंगे, तो कुछ कुछ जो कॉमन एग्जांपल्स है वो आपको हम अभी बताते हैं जो आप समझ जाएंगे। जैसे कैश। कैश आप समझते हो कैश क्या होता है? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस समझते हो? तो कैश और बैंक बैलेंस का फर्क क्या है? दोनों एक ही चीज है। कॉमर्स की दुनिया में कैश को और बैंक को दोनों को एसेट माना गया, संपत्ति। बात समझे ना? इन दोनों को कॉमर्स के लैंग्वेज में बोला जाता है लिक्विड एसेट। लिक्विड भी बोलते हैं इसको। लिक्विड क्यों बोलिए तो? लिक्विड क्यों? लिक्विड अजीब सा शब्द, कैश के साथ लिक्विड शब्द क्यों बोला गया? भाइयों बहनों, क्या ये पानी होता है? नहीं। कैश को लिक्विड एसेट इसलिए बोला गया है कि कैश को आप किसी भी रूप में बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते? बोलिए। कैश को किसी भी रूप में नहीं बदल सकते आप। अच्छा, ये जो चेयर खरीदे हैं ये फ्री में खरीदे क्या? ये तुमको दहेज में दे दिया होगा। दहेज में दिया क्या? नहीं, खरीद के लाए। खरीद के लाए। कैश दिए होंगे तो क्या दिया होगा वो पूछिए। ये बोर्ड भी दहेज में मिला होगा? नहीं, दहेज में मिला होगा नहीं। पैसे दिए होंगे भाई, दहेज में भी अगर बाइदर में मिला होगा, मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल, बाइदर अगर दहेज में भी मिला होगा तो दहेज में जब खरीदने के लिए गया होगा आदमी लोग, उसको भी तो पैसा देना पड़ा होगा। तो ये जितना भी चीज आप देख रहे हो ट्यूशन में, ये सारा चीज पैसा दे के खरीदा हुआ है। ऐसा नो गाइस? हर चीज पैसा एक ऐसा चीज है ना जो दुनिया में सबसे लिक्विड है, सबसे पावरफुल है। पैसा से पावरफुल कुछ होता है? बताइए। पैसा से पावरफुल कुछ भी नहीं होता है। जो आपको उस दिन भी बताए थे, जब तक आपका पॉकेट में मनी है आपका बगल में हनी है। समझिएगा, पैसा नहीं रहेगा तो जीवन में मजा भी नहीं रहेगा। तो भाइयों और बहनों, कैश को लिक्विड एसेट इसलिए बोला गया ना कि इसको हम लोग किसी भी रूप में बदल सकते हैं। कैश को तो किसी भी रूप में बदला जा सकता है। खैर, ये तो बहुत आगे ज्यादा समझा दे रहे आपको। सिंपल बात समझिए, करंट एसेट वो होता है जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। करंट एसेट वो होता है जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। जैसे हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, सुनिएगा, ट्यूशन पढ़ा रहे तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए ये जो मेरा बोर्ड है ये मेरा फिक्स एसेट है। क्या ये तो लंबा समय तक चलेगा। अच्छा, इस बोर्ड में तो लोग मार्कर यूज नहीं करते, बट वो वाला जो बोर्ड था व्हाइट वाला, उसमें हम लोग मार्कर यूज करते थे। तो बोर्ड तो एक ही बार खरीदे थे। ये बोर्ड का बात छोड़ दीजिए, वो जो व्हाइट बोर्ड देखे होंगे आप लोग ट्यूशंस में होते, तो व्हाइट बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड तो एक ही बार हम लोग खरीदते थे। लेकिन वो जो मार्कर था ना बाबू, हर सप्ताह में मार्कर खरीदना पड़ता था। तो मार्कर खरीदने के लिए हमको पैसा चाहिए ना जी, कैश। तो हो गया करंट एसेट। कौन सा एसेट बाबू? करंट एसेट। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो सब कौन सा एसेट हो जाता है बाबू? करंट। करंट एसेट में क्या आता है? स्टॉक आता है, कैश आता है और भी बहुत कुछ आता है। धीरे धीरे जो वर्ड्स सिखाएंगे तब आपको एग्जांपल दिखाएंगे। अभी आपको 2 एग्जांपल दिखाएंगे तो समझ गया ना करंट एसेट क्या है। अच्छा, कोचिंग में जो ये जो रूम है ये तो फिक्स एसेट है, लेकिन अभी मान लीजिए हमको बिल्डिंग का मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ रहा, तो मेरे लिए रेगुलर खर्चा हो गया। तो भाइयों और बहनों, अगर आपसे कोई पूछता है ना कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट, तो करंट एसेट वो होता है ना, करंट एसेट
जिसको हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं और जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए और जो हम लोग को शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। कैसा बेनिफिट देता है? लिखिए, लिख रहे हो ना? लिखो, नहीं लिखोगे? चले क्या? लिखिए, करंट एसेट के बाद एक एक लाइन करके लिखिए। द एसेट्स, लिखिए आप, प्लीज लिखो ना, ऐसा मत करो। द एसेट विच कैन बी asset which can be used for which can be used for regular activities of the business, फिर से बोले क्या बाबू? करेंट, एक बार बोलो तो क्या लिखें? द एसेट्स which can be used for regular activities. Yes, the assets which can be used for regular activities of the business. फिर से बोले क्या बाबू? फिर से बोले एक बार, चलिए। The asset which can be used for regular activities of the business. Yes. फिर से बोले क्या? Business and it gives short term इट गिव्स क्या बाबू? शॉर्ट टर्म बेनिफिट। ये कैसा बेनिफिट देता है बाबू? शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। कैसा बेनिफिट देता है बताइए? शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। कैसा बेनिफिट देता है बताइए? शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट बिजनेस को प्रोवाइड करता है। उसका देखिए, अब भाई तो भाइयों और बहनों, करंट एसेट, फिक्स एसेट, तो ये एसेट वाला पार्ट जो हमने उस दिन कहानी शुरू की तो वो आज खत्म करिए। दो एग्जांपल लिख दीजिए उसमें। एक तो लिख दीजिए कैश, एक तो लिख दीजिए बैंक बैलेंस। और बहुत एग्जांपल होता है, अभी ये वो एग्जांपल्स लिखवाया मैंने जो आप समझ जाओगे। कैश और बैंक, ये सब देखो कॉमर्स में अच्छा चीज क्या, अच्छा बोलिए चाहे खराब चीज बोलिए। अब एक ही चीज जो आप 11 में पढ़ोगे ना, पूरा लाइफ टाइम घिस पीट के वही पढ़ते रहोगे। वही सब चीज घूर फिर के थोड़ा बड़ा करके थोड़ा सेम टॉपिक यही सब रिपीट होते रहेगा। तो इसीलिए कॉमर्स थोड़ा इजी हो जाता है। तो भाइयों बहनों, करंट एसेट मतलब क्या? जल्दी बताइए। फिक्स एसेट में और करंट एसेट में एक डिफरेंस बताइए। तो फिक्स एसेट कैसा बेनिफिट देता है? लॉन्ग टर्म। करंट एसेट शॉर्ट टर्म। फिक्स एसेट करंट एसेट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला उस दिन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। ये मेरा पुराना पाप था। कैसा पाप था वो? पुराना। पिछला दिन जो स्टार्ट किया तो आज खत्म किए। गलत मत समझिए, पुराना पाप मतलब पुराना कॉन्सेप्ट था। आ जाओ, रेडी? अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अगला वर्ड लिखिए बाबू, अगला वर्ड लिखिए एक्सपेंस। लिखिए फिर बहुत कुछ बताएंगे। लिखिए एक्सपेंस। अपना हिसाब से नंबरिंग कर लीजिए, अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए। ठीक है बाबू। चलिए धीरे धीरे लिखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं। छूट जाए तो फिर से बोलिए भैया फिर बता दीजिए, कोई छाप नहीं है। बाबू एक्सपेंसेस क्या होता है सुनिए। देखिए नॉर्मली जैसे कोई बच्चा आप लोग में बोल भी रहे तब से कि खर्च, सही बोल रहे हो आप, गलत नहीं बोल रहे हो। समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। बट एग्जाम में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस, तो हम ये तो नहीं लिखेंगे खर्चा। उस समय तो हमको पूरा एक्सप्लेन करके बताना होगा खर्चा का मतलब क्या है। तो देखिए खर्चा क्या होता है भाइयों और बहनों, जैसे बात समझिए। आप कौन बताइए? आप और आपका बाबू, आप और आपका बाबू दोनों आदमी मिलके गए फुचका खाने। क्या खाने बाबू? फुचका। आप एक एग्जांपल में समझ जाओगे। क्या खाने गए? फुचका। क्या बाबू फुचका नहीं खाता क्या? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फुचका खाने गए। और मान लीजिए आपका पॉकेट से 20 रुपया गया। बाबू आपका आशा नहीं गई थी कि मेरा बाबू फुचका खिलाएगा, तो आपका पॉकेट से कितना रुपया गया बाबू? 20 रुपये में कितना फुचका मिलता है बताइए? कितना? अरे वाह, गए थे क्या? वाह,
तो 20 रुपया में 8 फुचका मिला, जस्ट एन एग्जांपल। सुनो सुनो सुनो, ये है एक्सपेंस। अब इसमें हुआ क्या, कहानी में हुआ क्या, पहले वो समझिए। अब आपको कहानी में तब से खाली बाबू नजर आ रहा होगा, बट नहीं, आपका दिमाग में बाबू चलने लग गया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। इसमें हुआ क्या बताइए? इसमें हुआ ये कि मेरा पॉकेट से गया, कितना रुपया गया बाबू? 20 रुपया, और उसके बदले आया क्या? आया फुचका, 8 फुचका। यस, नाइस। कितना फुचका आया? 8। कितना रुपया गया? 20। आया क्या? 8 फुचका। फुचका आया ना जी, गया क्या? आया क्या? फुचका गया। कुछ भी चीज आया ना, रिटर्न आया, तो सिंपल में समझिए, रिटर्न आया ना बाबू, दिस इज एक्सपेंस। एक्सपेंस इज द सिचुएशन व्हेन देयर इज आउटफ्लो ऑफ मनी एंड यू गेट बेनिफिट। जब आपके पास से पैसा जाता है और बेनिफिट आता है। सुनाइए जरा, पैसा जाता है, बेनिफिट आता है। यस, जब पॉकेट से पैसा, बेनिफिट। अच्छा, ये जो स्प्रे हम खरीदे होंगे, ये फ्री में खरीदे होंगे ना पैसा देके, ये मेरे लिए एक्सपेंस है कि नहीं है? बोलिए, ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। ये क्या है मेरे लिए बताइए? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब कोई भी ऐसा चीज जहां आपके पास से पैसा, बेनिफिट, पैसा, बेनिफिट। तो जब पैसा जाने, पैसा जाए और बेनिफिट आए, इसको बोलते हैं एक्सपेंस। अब आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर एक साथ लिख पाएंगे। और एक अगला कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, लॉस। अब लॉस में और एक्सपेंस में क्या फर्क है बाबू? एक्सपेंस में पैसा जाएगा और रिटर्न में कुछ आएगा, लेकिन लॉस में क्या होता है? पैसा सिर्फ जाता है, पैसा जाता है, रिटर्न में कुछ नहीं। जैसे आप ट्यूशन आ रहे थे, मम्मी आपको 10 रुपया दी, वो 10 रुपया रास्ता में गिर गया। अब बताइए, ये एक्सपेंस है कि लॉस है? ये लॉस क्यों है बताइए? पैसा गया, रिटर्न में कुछ आया। अब ट्यूशन आ रहे थे, कोई आपको पॉकेट मार दिया, एक्सपेंस की लॉस, लॉस। आप अपना दोस्त को 5 रुपया दिए, बोला भाई रुक, हमारे बेटा आई भी नहीं किया वापस। ऐसा होता है ना। अपना फ्रेंड को 10 रुपया दिए, बोला कि 10 रुपया दिए, वो बोला भाई 5 मिनट में रुक, हमारे 5 मिनट में। ट्यूशन के पास खड़ा कर दिया, बेटा आया नहीं, आप अंदर आके क्लास करने लगे हो, बेटा भाग गया। एक्सपेंस की लॉस। दोस्तों को दिया हुआ पैसा वैसे भी वापस नहीं मिलता, इसलिए देने दरकार नहीं। बस समझे ना, दोस्तों को पैसा देने का नहीं, पैसा दोगे ना वापस नहीं देगा बेटा, बस समझे। एक सब अपना दोस्त को देख रहे हो, तो एक्सपेंस है लॉस, बस समझे ना। तो बाबू जल्दी बताइए, एक्सपेंस लॉस में एक साथ क्यों समझाए? क्योंकि आप मीनिंग समझ जाओगे। एक्सपेंस मतलब पैसा जा रहा है और बदले में आ रहा है। अच्छा, मेरा कोचिंग में मासी काम करती है, तो मासी को जो हम पैसा देते हैं, ये मेरे लिए एक्सपेंस है कि लॉस है? आप बताइए, क्यों एक्सपेंस है बताइए? हम पैसा दे रहे, अब मासी काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। हमको तो बेनिफिट मिल रहा है ना। अच्छा, आप जो हमको ट्यूशन फीस दोगे या देंगे, तो वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। आपके लिए क्या एक्सपेंस? क्यों एक्सपेंस है बताइए? आप हमको पैसा दे रहे, उसके बदले हम आपको अपना सर्विस दे रहे, मतलब ट्यूशन पढ़ा रहे। यस और नो गाइस? अच्छा, जैसे आप ऑटो से ट्यूशन आते हो, कोई बच्चा मान लीजिए ऑटो से ट्यूशन आते हो, तो मान लीजिए आप ऑटो वाला को 100 रुपया दिए। कितना रुपया दिए? 100। अब बताइए, आपको पॉकेट से 100 रुपया गया, उसके बदले ऑटो वाला आपको यहां तक छोड़ भी तो दिया कि फ्री में आ गया? बताइए, छोड़ दिया ना जी यहां तक, तो ये क्या हो गया बताइए? एक्सपेंस क्या होता है बाबू? एक्सपेंस वो होता है जब आपका पॉकेट से पैसा जाता है और बेनिफिट आता है। और लॉस कब बोलेंगे बताइए? जब पैसा जाए लेकिन रिटर्न में कुछ ना आए। पैसा जा रहा है लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला आपको रिटर्न में, बस समझे। आप अपना दोस्त का बर्थडे में अच्छा खासा गिफ्ट लेके गए, अच्छा खासा क्या लेके गए बाबू? गिफ्ट। अब वहां पे गिफ्ट लेके गए, देखिए बेटा दोस्त का बर्थडे, आप सोच के भाई खाना वाना खिलाएगा, गए गिफ्ट लेके गए, उसका मम्मी आपको क्या किए? एक तो बिस्किट, एक तो चनाचूर खिला दी। अब बोले जाओ घर, बिस्किट भी कौन सा? पार्ले जी। और मेरी गोल्ड का तो अभी नाम ही खराब हो गया, वो जो मेरी गोल्ड वाला बिस्किट दे रहा है, नाम उसका नाम खराब हो गया। मेरी गोल्ड कौन खाता है अभी बताइए? हाँ नाइस, ठीक बोले हो। आजकल तो मेरी गोल्ड को दे देता है तो शर्म लगने लगता है, समझ रहे ना कौन खाता है। तो बाबू जल्दी बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस? तो एक्सपेंस में देयर इज द बेनिफिट, लॉस में देयर इज नो बेनिफिट। लॉस में कभी भी आपका पॉकेट से पैसा, अच्छा गोडाउन में आग लग गया, ये एक्सपेंस है कि लॉस है? हम चेयर खरीदे क्या है? कपड़ा खरीदे क्या है? जूता खरीदे क्या है? मोबाइल खरीदे क्या है? पेन खरीदे क्या है? पेंसिल खरीदे क्या है? यस और नो गाइस? नहीं, मैं 200 रुपया लेके गया, अभी तक वापस नहीं आया। एक्सपेंस की लॉस, लॉस, बात समझे। आप अपना महिला मित्र को गिफ्ट दिए, उसी दिन महिला मित्र आपका ब्रेकअप कर ली। महिला मित्र समझते हो ना क्या? हाँ, तो महिला मित्र का पीछे गिफ्ट दिए, महिला मित्र उसी दिन आपसे ब्रेकअप कर ली, आपका एक्सपेंस हुआ कि लॉस हुआ? एक दिन बाद ब्रेकअप कर दी तो लॉस नहीं होता। तो जो भी हो, वट एवर माय डियर स्टूडेंट, देखिए लिखिए इसको, लिखिए लिखिए, अगला एग्जांपल लिखिए, लिखिए इसमें एक्सपेंस के बारे में लिखो। इट इज द सिचुएशन,
इट इज द, धीरे धीरे बोले बाबू, अगर छूट जाएगा तो बोलना कि भैया फिर से बोलिए, फिर से बोले। हम बोल रहे कोई दिक्कत नहीं, आप हड़बड़ाई मत। इट इज द सिचुएशन, इट इज द सिचुएशन, स्पेलिंग लिखते क्या बाबू? कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा शर्माने का कुछ नहीं। देखो पढ़ाई में शर्माया नहीं आता है, और आप अभी नए हो तो गलती तो होगा ही, तो पूछ लीजिएगा कि फिर से। इट इज द सिचुएशन व्हेन, इट इज द सिचुएशन व्हेन देयर इज, when there is outflow of money for benefit, there is outflow of money for benefit। ये वो सिचुएशन है जब पॉकेट से पैसा जाता है और रिटर्न में आपका बेनिफिट आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एक्सपेंस। प्लीज लिख लीजिए सारे बच्चे, फिर बात करेंगे। बाबू हो गया क्या? हो गया ना? अच्छा, उसके बाद अगला वर्ड है लॉस। लॉस के बारे में क्या है बाबू? लॉस के बारे में लिखिए, फिर से वही लैंग्वेज लिखेंगे जिससे सुविधा हो आपको समझने में। लॉस में भी लिखिए, इट इज द सिचुएशन, इज द सिचुएशन when there is only outflow, when there is only outflow without benefit, without benefit, आउटफ्लो विदाउट बेनिफिट, मतलब पैसा जा रहा है, रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है। देखो जो हम हिंदी में बोल रहे हैं वही बात को हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो अब आप बंगाली वर्जन हो इंग्लिश वर्जन हो मैटर नहीं करता है, आप इजीली समझ जाएंगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हम लोगों ने। एक्सपेंसेस मतलब पैसा जाएगा और बेनिफिट आएगा, लॉस मतलब पैसा जाएगा बेनिफिट नहीं आएगा। तो एक्सपेंस लॉस में ये डिफरेंस। अगला शब्द देखिए क्या है, अगला शब्द है भाइयों और बहनों इनकम। अगला शब्द बाबू जो लिखाने आ रहा है आपको, इनकम। अब ये इनकम क्या होता है सर? इनकम किसे कहते हैं? इनकम का क्या मतलब है? तो इनकम के साथ एक और वर्ड है, दोनों एक साथ समझाएंगे आपको, इनकम और गेन दोनों समझाएंगे आपको, अभी लिखने का नहीं है। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे एक्सपेंस और लॉस एक दूसरे से रिलेटेड था, एक्सपेंस में भी पैसा जाता है, लॉस में भी पैसा जाता है। बात समझ रही? दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में पैसा के बदले कुछ आता है, पैसा जा रहा तो मजा भी तो आप ले रहे, पैसा जा रहा तो मजा नहीं ले रहे। तब लॉस में क्या होता है? पैसा जा रहा लेकिन बेनिफिट नहीं आ रहा। बात समझे? बेनिफिट आ रहा बताइए नहीं आ रहा। तो लॉस वो होता है जब पैसा आप देते हो लेकिन उसके बदले आपको कुछ मिलता नहीं। एक्सपेंस कब होता है? जब पैसा दे रहे हैं और उसके बदले आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है। क्लियर है बाबू? अच्छा, अगला शब्द है बाबू इनकम और गेन। अब ये इनकम क्या होता है भाइयों और बहनों? जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं आपको, तो कोचिंग पढ़ा के जो पैसा हम कमाएंगे वो मेरे लिए क्या हो गया? इनकम। उसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो जो मेरा काम है, अपना काम से जब आदमी पैसा कमाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम। जैसे कपड़ा वाला कपड़ा बेच के जो पैसा कमाएगा उसका क्या हो गया? इनकम। पूड़ी वाला पूड़ी बेच के जो पैसा कमाएगा वो क्या हो गया? इनकम। कोचिंग वाला कोचिंग से जो पैसा कमाएगा वो क्या हो गया? इनकम। तो इनकम मतलब आपका रेगुलर सोर्स, जो आपका रेगुलर सोर्स है जहां से आप कमाते हो। कोई आदमी साइकिल का पंचर बनाते हैं तो साइकिल का पंचर बना के जो पैसा वो कमाएंगे वो उनके लिए क्या होगा? इनकम। कोई बर्तन धोते, बर्तन धो के जो पैसा कमाएंगे वो उनका क्या होगा? इनकम। तो इनकम का खूबी क्या है? इनकम ना रेगुलर होता है। क्या होता है बाबू? रेगुलर। मतलब जो आपका रेगुलर काम है उससे जो पैसा आप कमाइएगा उसको क्या बोलेंगे? इनकम। कोई डांस करता है, डांस करना ही उसका प्रोफेशन है, डांस करके वो पैसा कमाता है, तो ये उसका क्या हो गया बताइए? इनकम। क्या हो गया बाबू? इनकम। गेन क्या होता है बताइए? गेन का मतलब होता है इरेगुलर इनकम। इरेगुलर इनकम का मतलब होता है जो इनकम कभी कभी हो, अचानक से हो गया, आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, अचानक से पैसा मिल गया। जैसे मान लीजिए आप ट्यूशन से बाहर निकले और आपको 500 रुपया का नोट मिल गया, ये इनकम की गेन। जस्ट फील करिए, मिला तो इनकम की गेन। अच्छा, ऐसा रोज होगा? रोज ट्यूशन आओगे, ट्यूशन से निकलोगे, बाहर में 500 गिरा रहेगा, ऐसे उठाओगे लेके आ जाओगे, ये रोज। अच्छा, रोज अगर मिलेगा तो आपका इनकम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो तो रोज का काम नहीं है ना आपका। अच्छा, जैसे अभी ड्रीम 11 आदमी लोग आईपीएल देखता नहीं, देखते बच्चे लोग आईपीएल देखता है, बहुत सारा आईपीएल में देखोगे ड्रीम 11 का प्रचार होते रहता है। तो वो सब ऐड क्या है? वो सब भी जुआ ही एक तरह का। आप पैसा लगाओगे अचानक से कमाओगे,
कमाई होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। आप मौसी का घर गए, मौसी का पाँच हुए, मौसी 100 रुपया देती, इनकम की गेन कि आपका ये रोज का काम है, रोज जाओगे पाँव छुओगे 100 रुपया लेके आ जाओगे, रोज का तो काम नहीं है। तो कभी कभी होता, कभी कभी क्या होता, आप सोच के जाते कि मौसी पैसा देगी, लेकिन मौसी पैसा नहीं देती। कभी कभी होता है कि मम्मी को भी ऐसा रहता है कि मौसी पैसा देगी, तो मम्मी भी पूछती कि पैसा दी कि नहीं दी। तो ये क्या है, गेम। क्या बाबू, गेम। तो जो कभी कभी होगा उसको क्या बोलेंगे बाबू, जो रोज रोज होगा, रेगुलर बेसिस पे, जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे, कोचिंग पढ़ा के हमको जो पैसा मिलेगा वो मेरे लिए क्या है, बात समझ रहे। जैसे लोग यूट्यूब पे भी वीडियो देते हैं, लेकिन यूट्यूब से इनकम नहीं होता, गेन होता है, कभी कदाल होता है, कभी कदाल पैसा आया है, नहीं आया, नहीं आया। तो इनकम और गेन में फर्क क्या है, इनकम रेगुलर होता है और गेन कभी कभी, कभी कभी अचानक से हो गया। जैसे मान लीजिए 10 रुपया का पेन है और किसी को 12 रुपया में बेच दिए, बेवकूफ बना दिए बेटा को। 10 का पेन कितना में बेच दिए, 12 में बेच दिए, तो मेरा एक्स्ट्रा कमाई कितना हो गया, 2। ऐसा रोज होगा ना, कभी कभी होगा। क्या दुनिया में सब बेवकूफ बैठा हुआ है ना कि 10 का चीज 12 में लेके चला जाएगा। कोई बेवकूफ मिल गया बेटा, कस्टमर, धूर कस्टमर। कैसा कस्टमर, वो धूर, जॉन्डिस केस। कैसा केस, जॉन्डिस केस। धूर को हम लोग जॉन्डिस केस बोलते हैं। जल्दी बताइए, रेगुलर कमाई को क्या बोलोगे, आज जो कभी कभी होगा, कभी कभी होगा, कभी कभी होगा। यस, लिखिए अगला कॉन्सेप्ट, इनकम। लिखिए, चले क्या बाबू, स्टार्ट करें। लिखिए, इट इज द रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग। बस, इट इज द, बाबू छूट जाए तो बोलिएगा, हमको तो लग रहा है आप लिख ले रहे हो इसलिए हम स्पीड में बोल दे रहे हैं। इट इज द रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, हाँ अर्निंग, सॉरी, रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग, राइट, माय मिस्टेक, उम्र हो गया ना इसलिए दिक्कत हो जाती है। इट इज द रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग। अब आप लोग बताते तो हम लोग यंग नहीं है ना बाबू, इज द रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग। रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग को क्या बोलते हैं बाबू, एकदम। देखो अभी क्या है, आप जैसे घर गए, थोड़ा सा रीडिंग करिए, और स्पेशली आप लोग में जो लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो या बंगाली मीडियम बैकग्राउंड से हो, अब जैसे आप इंग्लिश लोगे तो आप क्या करोगे ना, घर में आके ना रीडिंग करोगे, और रीडिंग जब भी करोगे ना थोड़ा सा लाउडली करोगे। लाउडली मतलब बोल के पढ़ोगे, जिससे यू कैन अंडरस्टैंड की व्हाट यू आर स्पीकिंग। आप जब भी बोलो रीडिंग करोगे तो आप बोल के पढ़िएगा, जैसे पढ़ रहे तो इट इज द रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग। ये नहीं कि आप किताब की निगाहों में, किताब आपकी निगाहों में। जो लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो आप लोग को तो मान लीजिए थोड़ा बहुत पढ़ने में सुविधा होगा, पर जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से हो या बंगाली बैकग्राउंड से हो, आप लोग क्या करिएगा, पहले रीडिंग मारिएगा, जोर से, हल्का हल्का रीडिंग मारिएगा, जोर जोर से। इससे क्या होगा ना, वर्ड्स भी क्लियर होंगे, और आप क्लास में सुन रहे हो, जो हम आपको बोल रहे हैं वही तो इंग्लिश में लिखा रहे हैं, तो समझने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खाली रीडिंग मारना है। और अभी से करिएगा ना, देखिएगा 2 से 3 महीने के अंदर में आपको फील ही नहीं होगा कि कब आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आ गए या बंगाली मीडियम से इंग्लिश में आ गए। तो हर साल इतने सारे बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं, तो वो सब दिक्कत नहीं, आपको खाली रीडिंग करिएगा, हल्का हल्का रीडिंग मारना बाबू। कल से बीएसटी शुरू करेंगे तो उसमें थ्योरी पेपर है वो, तो उसमें और ज्यादा रीडिंग मारने का आपको मौका मिलेगा। क्लियर है गाइस, चलो आओ बाबू इधर आओ ना। गेम, गेम में क्या देखेंगे बताइए, इट इज, हाँ वेरी गुड, इरेगुलर इनकम। जो कभी कभी हो उसको क्या कहते हैं, गेन। इट इज इरेगुलर इनकम। मारिए, देखिए, नो यू कांट, यू हैव टू लॉग इन विद द अनदर नंबर। यस, हो गया क्या बाबू, अच्छा इनकम हो गया, गेन हो गया। हमसे पूछ रहे बताइए, पैसा जा रहा, बेनिफिट आता है, इसको क्या बोलेंगे, पैसा जाता है और कुछ रिटर्न में मिलता है, एक्सपेंस। पैसा जा रहा कुछ नहीं मिला, पैसा जा रहा कुछ नहीं मिला, क्या बाबू, लॉस। अच्छा, और कमाई कभी कभी होगा तो, हमेशा होगा तो, एक्सीलेंट। कभी कभी होगा तो, हमेशा होगा तो सबसे ज्यादा, सबसे जरूरी क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। और उसके बाद इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, तो लैंग्वेज, दैट इज जस्ट ए लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश को उतना चाप लेना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई इनकम का मतलब क्या है और गेन का मतलब क्या है। लैंग्वेज तो अपने आप बन जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अब आते थोड़ा और आगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। लॉस जो है ना बाबू, लॉस भी 2 तरह का होता है, किसी को बोलिएगा मत। लॉस कितना तरह का बाबू, 2। एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। कॉमर्स का लैंग्वेज में लॉस कितना तरह का बाबू, एक है नॉर्मल लॉस, एक है बाबू एबनॉर्मल।
प्लीज सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जो लॉस रोज रोज होता है, जो एक्सपेक्टेड है, जो लॉस एक्सपेक्टेड है होगा ही होगा, उसको कौन सा लॉस बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब द लॉसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू अराइज, होगा ही होगा, उसको कौन सा लॉस बोलेंगे बाबू? नॉर्मल लॉस। और जो लॉस आपको पता नहीं था, अचानक से हो गया, उसको क्या बोलेंगे बाबू? एबनॉर्मल लॉस। जैसे आपको हम एग्जांपल देंगे ना तो आप बेटर समझ पाइएगा। नॉर्मल लॉस क्या होता है? जैसे बात समझिए, जैसे अगर हम किसी को उधार में सामान बेचेंगे तो वहां पे पैसा डूबने का चांसेस है। अगर मान लीजिए हम इतना बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे तो स्वाभाविक सी बात है कि एक दो बच्चा पैसा मारेगा। तो ये नॉर्मल हो गया कि अबनॉर्मल हो गया? नॉर्मल, क्योंकि इतना सारे बच्चे तो एक दो बच्चा पैसा मारेगा ही मारेगा। तो ये क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस है? नॉर्मल। अब आते हैं अपना से बाहर निकल के एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कांच का बिजनेस जिसका है, कांच है तो टूटेगा ही। आप लोग देखते होंगे, आप लोग में किसी का अगर मोदी दुकान होगा, आप लोग किसी का दुकान है बाबू, शर्मा क्यों उठाओ ना हाथ, क्या फर्क पड़ता है? हाँ जा, देखिए अपना धर्म पर कभी आदमी को और अपना कर्म पर कभी आदमी को शर्म नहीं करना चाहिए। समझ क्या है? कर्म है तो है बस। तो बाबू दुकान जिनका है, आप लोग देखोगे कि जैसे अंडा आता है, तो अंडा क्या है? अंडा का पैकिंग कितना भी अच्छा रहेगा फिर भी एक दो तो टूटेगा ही, कॉमन सा बात है। बोलिए हाँ कि नहीं? बोलिए ना हाँ कि नहीं? हाँ, चुप क्यों बैठो यार, बोलो। अच्छा, उसके बाद कांच, कांच देखिएगा कितना टाइट पैकिंग करके लेके आता है, फिर भी कांच टूट जाता है। कितना भी पैकिंग टाइट करिएगा, अगर 500 पीस आया तो उसमें एक दो टूटेगा ही। यस और नो? अच्छा, हम प्लास्टिक का चेयर पे आपको बैठाए हैं क्लास करने के लिए, तो प्लास्टिक का चेयर में हम अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये टूटेगा नहीं, सपोज आप लोग में से कोई बच्चा भूल से वो बैठा टूट गया, तो क्या आपको मारने लगेंगे? पकड़ के मारने लगेंगे, दीवार में सड़ा सड़ा के तुम तोड़ कैसे दिए? मेरे ये कोचिंग में जब हम उस कोचिंग से, मेरे आप लोगों को पता होगा शायद, मेरा पुराना कोचिंग था भाला का बुंदेल ब्रिज के पास, तो वो वाला कोचिंग से जब इस कोचिंग में शिफ्ट किया तो मेरा अपना कोचिंग है, तो पहला दिन में एक तो बच्चा बेटा चेयर तोड़ दिया, पहला दिन में ही। वो बाहर में बहुत हो गया, तो 2 महीना हो गया क्लास स्टार्ट किया हुआ इधर, तो पहला दिन में चेयर तोड़ दिया। तो क्या करेंगे? बुरा लगा, खराब लगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्यों बोलिए? तो ये नॉर्मल चीज है, प्लास्टिक का चेयर है, वो टूटेगा ही। तो जब कोई चीज एक्सपेक्टेड होगा ना, उसको कौन सा लॉस बोलते हैं? नॉर्मल। दिल है तो टूटेगा ही। तो आपका दिल टूटना कौन सा लॉस है बताइए? नॉर्मल। आप लोग का जैसे आप लोग उम्र में क्या बच्चों को प्यार हो जाते हैं, होगा, लेकिन ब्रेकअप भी होगा, तो ब्रेकअप होगा तो उतना चाप लेने का दरकार नहीं, क्योंकि वो कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाएगा एबनॉर्मल। हाँ, दूसरा आएगा, ठीक है बोले। दूसरा अगला है एबनॉर्मल लॉस। कॉमर्स वाले हो ना, ऐसा चीज आपको मोटिवेट कर देंगे ना, आप पगला की तरह नहीं रहोगे। तेरे नाम गजनी मत बन जाना बाबू, तेरे नाम वही सोचते ना, एकदम हाथ पे लिख के रखा राधा राधा राधा, उसका जीवन हो गया आधा आधा, पगला हो गया। समझ रहे ना? तो माय डियर स्टूडेंट, नॉर्मल लॉसेस आर दोज लॉसेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू अराइज। नॉर्मल लॉस वो होगा जो होगा ही होगा। कांच है तो टूटेगा ही। अच्छा, और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। एसिड का बोतल देखो आप लोग, एसिड का बोतल, एसिड का बोतल में देखिएगा ना, ढक्कन नहीं होता है, उसमें रबर लगा होता है। ऐसा नो? देखिए तब बोले, वो पापा मत बोलिए। हाँ हाँ, देखिए ना बस। हाँ, कांच का बोतल में आता है और उसके ऊपर में एक रबर लगा रहता है। क्यों बोलिए? क्योंकि एसिड में एक खराबी क्या है ना, आप लोग साइंस पढ़ के आए हो 10 में, एसिड में इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। वो रखा ना, वो खोल दिए तो, वो रखा ना बाबू उड़ जाएगा। बात समझे ना? रखा जो है उसमें से उड़ जाएगा। बोलिए बाबू, ठीक, वो समझिए क्लास हो रहा है। रखा क्या होगा? उसमें से उड़ जाएगा। तो ये कौन सा लॉस है बताइए? नॉर्मल क्या नॉर्मल? नॉर्मल लॉस है ब्रो। कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। कांच टूटेगा ही, एसी। अच्छा, पेट्रोल में भी ऐसा होता है, पता होगा आप लोगों को। आप एक तो पेट्रोल कभी खरीद के लाओगे ना, घर में कोई लाएगा, आप उसको ना बोतल में छोड़ दीजिए, तो आप देखोगे आज जितना था अगला दिन उससे कम होगा। ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है। इसमें इतना चाप लेने का दरकार नहीं। नॉर्मल लॉस मतलब अचानक से हो गया, कांटा लगा। क्या लगा बाबू? कांटा लगा। आप एक्सपेक्ट ही नहीं किया, अचानक से आ गया। जैसे आग लगना, आग बोल के लगता है ना, अचानक से आग लगना ऊपर वाला ना करे, लेकिन मान लीजिए किसी का गोडाउन में, किसी का फैक्ट्री में आग लग जाता है, तो आग बोल करके लगता है ना, अचानक से। आग क्या बोल के लगता है कि कल 8 बजे नहा के आना, हम लग जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। आग कैसे लगता है? अचानक से, कि अपने आप लग जाता है? अचानक से लगता है या एक्सपेक्टेड रहता है? अचानक। जो अचानक से होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बाबू? कौन सा लॉस बताइए? एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, एक कैशियर था, उसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते थे, मतलब कोई आपका स्टाफ है, कैशियर है, उसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते थे, वो कैश चोरी करके भाग गया। ये नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? आप तो उम्मीद ऐसा नहीं ना किए थे, जो चीज आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो चीज आपने उम्मीद नहीं किया था, जो चीज अचानक से होता है, आपने एक्सपेक्टेड ही नहीं था, उसको कौन सा लॉस बोलते बाबू? एबनॉर्मल। दोनों में फर्क क्या बोले? तो एक वर्ड का फर्क है, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। सोचे थे कि होगा,
हम क्या बोले, इतने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो एक दो बैड डेप्ट होगा ही, पैसा डूबेगा ही। अच्छा मान लीजिए अगर इतने सारे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो चेयर टेबल एक तो टूटेगा ही, ये सब होगा। इस सब में उतना माइंड करने का बात है नहीं है, क्योंकि वो कौन सा लॉस है बाबू, नॉर्मल लॉस। अच्छा जैसे क्लास में ही हम लोग पढ़ाते हैं, अभी तो आप लोग बैच स्टार्ट हुआ इसलिए छोटा बैच है, बात समझे ना, नॉर्मली पूरा बैच भरा हुआ रहता है। अब मान लीजिए उतना बच्चा में कोई एक दो बच्चा बदमाशी करेगा ही, करेगा कि नहीं करेगा बताइए, एक दो बच्चा बदमाशी करेगा, उसका ट्रीटमेंट है, उसको संभालने का तरीका है, तो ये क्या है, वो नॉर्मल लॉस उतना होगा। अब हम सोच करेंगे नहीं सारा का सारा बच्चा ब्रिलियंट हो जाए, सारा का सारा बच्चा एकदम ईश्वरचंद विद्यासागर हो जाए, पॉसिबल है नहीं है। तो ये सब नॉर्मल चीज है बाबू, कैसा चीज है, नॉर्मल। आपको जिंदगी में ये समझना पड़ता है कि जिंदगी में कौन सा चीज नॉर्मल है और कौन सा चीज एबनॉर्मल है। नॉर्मल लॉसेज आर दोज लॉसेज व्हिच आर एक्सपेक्टेड एंड एबनॉर्मल लॉसेज आर दोज लॉसेज व्हिच आर अनएक्सपेक्टेड। जो आपको सोचे थे, पता था, होगा, हो गया, कौन सा लॉस, नॉर्मल। जैसे ये मशीन में हम लोग पढ़ा रहे, तो मशीन तो टेक्निकल चीज होता है। अब अचानक से मशीन खराब ही हो गई, तो इसमें गुस्सा होने का बुरा मन है कुछ नहीं, खराब हो ही सकता है। जैसे वाईफाई लगा हुआ है तो नेटवर्क कभी कभी डाउन हो ही सकता है, यस और नो गाइस। तो ये कौन सा लॉस हो गया, नॉर्मल क्या नॉर्मल। लेकिन मान लीजिए जैसे हम क्या बोले, प्लास्टिक का चेयर तोड़ दिए तो ये नॉर्मल लॉस है। लेकिन मान लीजिए लोहा का हम चेयर बनाए, अब प्रिंस आके बेटा तोड़ दिए। अब जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए प्रिंस बैठा, तो भाई कैसे बैठे हुए हैं, कौन से खतरनाक तरीके से बैठे हुए, तो लोहा का चेयर तोड़ दिए। तब हमको रिसर्च करना होगा कि भाई ऐसा क्या साइंटिफिक तरीके से बैठा कि मेरा चेयर ही तोड़ दिया। तो भाइयों बहने कौन सा लॉस है बताइए, एबनॉर्मल। लिखिए प्लीज, लिखिए, लिखो, बोले क्या, पहले ऐसे ही उतार लो ना, उसके बाद लिखेंगे। ऐसा नोट्स बनाओ ना कि आपका बगल वालों को आपसे जलन हो जाए, आपको मारने में लगे। हमें भी क्लास करा रहे बाबू, हमको 5 मिनट बोल रहे, ठीक है। चले तो भाइयों मैंने नॉर्मल लॉस के बारे में लिख लीजिए, अब नॉर्मल लॉस के बारे में लिखो, बोले लिखिए, द लॉस विच कांट बी अवॉइडेड, थोड़ा स्टाइलिश लिखना होगा ना, लॉस विच कांट बी अवॉइडेड। स्पेलिंग बोलेगे बाबू, द लॉस विच कांट बी अवॉइडेड, वो नुकसान जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। फिर से बोले क्या बाबू, द लॉस विच कांट बी अवॉइडेड, AVOIDED, अवॉइडेड, जो लॉस होगा ही होगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते। एबनॉर्मल में लिखिए बाबू, एबनॉर्मल लॉस के बारे में धीरे धीरे लिखो, हड़बड़ी नहीं है। एबनॉर्मल लॉस के बारे में लिखिए, द लॉस which are unexpected, which are unexpected। जैसे किसी का सब्जी का बिजनेस है मान लीजिए, तो सब्जी तो खराब होगा ही, कितना भी आप अच्छा से रखिएगा, सब्जी खराब होने वाला सामान है, तो ये कौन सा लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस। कितना भी आप अच्छा से रखिएगा ना, वो थोड़ा बहुत खराब होगा ही, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस समझ गए, एबनॉर्मल लॉस वो है जो कैसे होगा, वो अनएक्सपेक्टेड, अचानक से हो गया, अनएक्सपेक्टेड है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो जिसको अवॉइड नहीं कर सकते वो कौन सा लॉस है, नॉर्मल। और जो लॉस अचानक से होता है वो कौन सा लॉस है, आग लग जाना कौन सा लॉस है बताइए, बोलो, यस। और सब्जी का सड़ जाना कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस है, यस और नो गाइस। तो एक बार रिकैप करते, फिर हम लोग मिलेंगे कल। रूटीन तो आपको भेज देंगे, आपसे रूटीन फिक्स कर देंगे अब आपको धीरे धीरे, सब तो स्टार्ट ही हुआ इस वीक में। तो आप लोग को हम अभी आगे एक बार शॉर्ट में रिकैप करें, आप बताना, ठीक है बाबू। फिर हम लोग मिलेंगे कल BSTD हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप ऑलमोस्ट आप लोग में BSTD भी ज्यादातर जन का होगा ही, क्योंकि 99% स्कूल में BSTD भी है ही, खाली इकोनॉमिक्स, कॉस्टेक्स, CLP, ये तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट होगा। अब ये 2 कौन सा होगा, वो जब स्कूल आपका स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल स्टार्ट भी नहीं होने का, खाली फॉर्म अगर आप भर दोगे ना तो आप सब समझ आ जाएगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, मेरा कॉस्टेक्स है या नहीं, मेरा इकोनॉमिक्स है कि नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बताइए जल्दी, जहां से हम लोग पढ़े थे उसके आगे आज करेंगे। तो कहां से स्टार्ट किए थे, यहीं से स्टार्ट किए थे ना, यहां से।
अच्छा करंट एसेट, अच्छा वो करंट एसेट शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म? जितना पूछेंगे उतना ही बोलोगे, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? बहुत बढ़िया, जो पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। अच्छा पैसा जा रहा लेकिन आपको बेनिफिट उसके बदले आता है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। पैसा जाता है और बदले में कुछ नहीं आता है। वेरी गुड। नहीं ये तो हम स्क्रीन चेंज कर दिए, लॉस ठीक बोले थे आप। अच्छा जो रेगुलर कमाई होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी। क्या हुआ, चुप क्यों यार, बोलते रहो। उसके बाद कभी कभी अगेन। अच्छा एक बात बताइए, लॉस कितने टाइप के हैं? नॉर्मल और जो लॉस हमको एक्सपेक्टेड था, जो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मतलब छुट्टी हो गया।